हेलो फ्रेंड्स, मैं देवानंद, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, है कि नहीं। तो चलिए आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मेंस्ट्रुएशन का। ये है हम लोग का सेकंड वीडियो होगा था, ये होगा आपका पार्ट 2 होगा। मेंस्ट्रुएशन का जो है ये पार्ट 2 होगा। उम्मीद करते हैं कि आप जो है पार्ट 1 जरूर देखे होंगे। अगर कोई पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद ही आप पार्ट 2 को देखिए, ठीक है। तो आपको क्या होगा कि ज़्यादा समझ में आएगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद ही पार्ट 2 को आप देखिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज कल हम लोग क्या पढ़े थे, तो कल जो है हम लोग लगभग देखे थे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, और हम लोग समबाहु त्रिभुज का लगभग जितने भी प्रॉपर्टी होते हैं, जितने भी उसका कॉन्सेप्ट होता है, सभी लगभग पढ़ लिए थे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट उसमें छूट गया है। पहले हम लोग उसको देखेंगे, समबाहु त्रिभुज का ही कॉन्सेप्ट है, पहले उसको देखेंगे, उसके बाद जो है हम लोग जो है समद्विबाहु त्रिभुज को देखेंगे, उसके बाद समकोण त्रिभुज देखेंगे। इसी तरह जो है हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको पार्ट 1 बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता है अगर वीडियो तो आप क्या करिए कि शेयर किया करिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोग देखेंगे। अगर ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमको भी क्या है कि अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है, और हमको भी क्या है कि ज़्यादा मेहनत करने का एक अंदर से एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो आप जो है शेयर किया करिए, ये नहीं कि देख के अपने आप देख लिया फिर अपने आप देख रहे खुद से नहीं। अपने दोस्त लोग को भी के पास जो है शेयर करिए, उसको भी बोलिए कि देखने, अगर अच्छा लग रहा है तो ही। क्लियर है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जो समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु अभी शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले एक समबाहु त्रिभुज का एक कॉन्सेप्ट छूट गया था, उसको पहले देखिएगा। तो देखिए क्या है समबाहु त्रिभुज का एक कॉन्सेप्ट। अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का अंदर कोई एक बिंदु है। क्या बोलें कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई एक बिंदु है, मान लेते हैं कि एक पॉइंट है वो, और वो से जो है, वो से क्या बोल रहा है कि तीनों भुजा पर, वो से त्रिभुज के तीनों भुजा पर डाला गया अगर लंब हमको दिया है, क्या बोलते हैं कि वो से जो है तीनों भुजा पर डाले गए लंब के बारे में हमको दिया है कि डालते हैं, जैसे लंब डालते हैं, वो से तीनों भुजा पर हम लोग लंब डाल रहे हैं। लंब डाले, इस तरह लंब डालने का अर्थ 90 डिग्री यहाँ बनेगा, यहाँ भी मेरा 90 डिग्री बनेगा, और लंब यहाँ डालेंगे तो इस तरह मेरा 90 डिग्री बनेगा, यही नहीं बनेगा। अर्थात ये आपका समबाहु त्रिभुज जो है ये BC कोई है, उसके अंदर एक कोई बिंदु वो है, और वो से जो है तीनों भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई जो है, मान लेते हैं कि P1 P2 P3 दिया है। क्या दिया है, लंब जो है ये आपका P1 है, ये आपका P2 है, और ये आपका P3 है। क्लियर है। देखिए क्लियर दिख रहा है कि नहीं, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से जब रहेगा तो उस त्रिभुज का भुजा क्या होगा, क्या बोले इसको, जो हम बोले उसको सबसे पहले एक बार आप लोग लिख लीजिए कि किसी समबाहु त्रिभुज में लिख लीजिए, ताकि आप लोग जो है भूले नहीं। किसी समबाहु त्रिभुज में के अंदर कोई बिंदु तो कोई पॉइंट, इस तरह लिखे, किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु वो हो, कोई बिंदु वो है, और वो से वो है, और उस बिंदु से तीनों भुजा पर डाला गया लंब, और उस बिंदु से तीनों भुजा पर डाला गया लंब क्या दिया है। अगर मान लेते हैं कि P1 P2 P3 है, क्या है, डाला गया लंब क्रमशः, इस तरह लिखिए, क्रमशः P1 P2 P3 है, तो उस समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या हो जाएगा, उस समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या हो जाएगा, आप बताएंगे उस समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या हो जाएगा, का भुजा किसके बराबर हो जाएगा। तो आप क्या बताएंगे कि समबाहु त्रिभुज का जो भुजा हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बताइए आप। आधा है, आपको पता है,
नहीं पता तो आप लिखिए 2/3 P1 प्लस P2 प्लस P3 होता है। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। P1 P2 P3 क्या है? डाले गए लंब की लंबाई है, डाले गए लंब की लंबाई है। अर्थात वो जो त्रिभुज का भुजा होगा, अर्थात ये जो समबाहु त्रिभुज है उसका जो भुजा होगा वो किसके बराबर होगा? 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3 होगा। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ आप लिख लीजिए क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप क्या लिखिएगा कि P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P3 का होल स्क्वायर कर देना है आपको, और यहाँ किससे डिवाइड कर देना है? √3 से डिवाइड कर देना है। केवल और केवल किससे डिवाइड कर देना है? √3 से डिवाइड कर देना है। तो जब भी आपको भुजा निकालना रहे तो आप इतना निकाल लेंगे। और क्षेत्रफल, जैसे अगर भुजा निकल गया तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वैसे भी जानते हैं। अगर इसको आप याद नहीं भी रखें तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम निकाल सकते हैं। क्योंकि हमको पता है कि भुजा अगर निकाल लेंगे तो उसको क्या करेंगे? √3/4a² समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो वहां से भी हम इजिली निकाल लेंगे। तो इसको अगर आप याद नहीं रखते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप याद रखना चाहें तो आप इस तरह याद रख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि कोई समबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर अगर कोई बिंदु वो है, उस बिंदु से तीनों भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई अगर हमको दिया है तो त्रिभुज का भुजा हम लोग कैसे निकालेंगे? 2/√3 ब्रैकेट में P1 प्लस P2 प्लस P3। ये आपका लास्ट मंथ था समबाहु त्रिभुज का। क्लियर है? अब जो है आपका समबाहु त्रिभुज लगभग कंप्लीट हो गया है। अब जो है कोई जो है कॉन्सेप्ट इससे छूटा नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों भुजा बराबर होता है समबाहु त्रिभुज में। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसमें जो होता है दो भुजा जो होता है क्या होता है? बराबर होता है। दो भुजा क्या होता है मेरा? बराबर होता है। और उसको सबसे पहले हम लोग देखें, वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग देखिए, देखिएगा आप लोग, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग दूसरा पेज ही ले लेते हैं। देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, अब हम लोग टॉपिक डाल लीजिए, आप लोग क्या टॉपिक लगा लीजिए? समद्विबाहु, अर्थात वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए हेडिंग डालिए आप लोग, हेडिंग डाल लीजिए। क्या हेडिंग डालना है आपको? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप लिख सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है? चलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल इसको कहते हैं। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में तो आपको पता ही होगा, पिछला पार्ट 1 अगर आप सही से देखे हुए आपको वहां समझ में आ गया होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। इसमें जो है दो साइड मेरा क्या होता है? इक्वल। अगर कोई एक त्रिभुज है ABC, तो इसमें अगर दो साइड अगर इक्वल हो, अर्थात ये जो AB का अगर लेंथ ये है और AC का भी लेंथ अगर ये है, और ये कुछ भी हो सकता है, BC मान लेते हैं B है, तो ये जो त्रिभुज कहलाएगा क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। क्यों? क्योंकि इसमें दो जो साइड है वो क्या है? इक्वल है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब इसका देखते हैं इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो क्षेत्रफल जैसे आपको सबसे पहले दिखाते कि आता कैसे है इसका क्षेत्रफल, वैसे हम आपको डायरेक्ट याद करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम मतलब निकाल के दिखाना चाहते हैं कि इसका आता है, फॉर्मूला बनता है तो कैसे बनता है। तो सबसे हम आपको क्या बोले थे कि कोई भी त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल हम तीन तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हीरोन फॉर्मूले से, एक जब हमको हाइट और लेंथ पता हो, अर्थात आधार और ऊंचाई पता हो तो उससे निकाल सकते हैं, और एक तरीका आपको बताया था कि जब आपका दोनों साइड पता हो और उसके बीच का कोण पता हो, अर्थात दो साइड पता हो और उसके बीच का कोण पता हो तो हम निकाल सकते हैं। तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं? अगर कुछ नहीं लगा सकते तो एक चीज़, तो अगर हाइट यहाँ नहीं पता है और यहाँ बीच का कोण अगर नहीं पता है तो दोनों हम लोग नहीं लगा सकते, लेकिन एक चीज़ लगा सकते हैं, हीरोन फार्मूला लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हीरोन फार्मूला लगाते हैं तो क्या आता है। तो हीरोन फार्मूला क्या बताए थे कि सबसे पहले आपको अर्ध परिमाप निकालना होता है। तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? आप बताइए अर्ध परिमाप कितना होगा? तो सबसे पहले परिमाप क्या होता है? तो बताए थे परिमाप अर्थात एक चक्कर लगाइए,
अर्थात ये से आप शुरू करेंगे चलना, बी तक जाएंगे, बी से सी, सी से ये जाएंगे, अर्थात पूरा जब एक चक्कर लगाएंगे वही तो आपका परिमाप होता है। अर्थात ये प्लस बी प्लस ये, अर्थात 2a प्लस बी हो जाएगा आपका टोटल परिमाप। लेकिन हम निकाल क्या रहे हैं, अर्ध परिमाप। यस का अर्थ क्या होता है, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप निकाल रहे हैं अर्थात आधा निकाल रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से भाग दे देंगे। अब हम लोग निकालते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है कि क्षेत्रफल जो होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। इतना तो आपको याद हो ही गया होगा, और बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 9 से ही। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एस का अर्थ, एस का मान इतना आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, एस जहाँ जहाँ है वहाँ हम रख देंगे 2a प्लस बी बट्टे 2 रख देंगे। क्लियर है, रख देंगे। तो रखिए 2a प्लस बी, हम निकाल के दिखा रहे हैं, वैसे जो फॉर्मूला निकलेगा वही हमको याद रखना है, लेकिन फिर भी हम निकाल रहे हैं। ये आपका यस हो गया। अब क्या करेंगे, यस माइनस ये। जब आप यस माइनस ये करेंगे तो यस कितना है मेरा, अब बताएंगे, यस आपका 2a प्लस बी बट्टे 2 है, और माइनस ये करना होगा, है कि नहीं। यस हो गया, यस माइनस ये। और एक चीज आप देख रहे हैं कि ये जो है ये मेरा कितना होगा, 2 बार होगा, तो क्यों ना हम इसको स्क्वायर ही कर दें। यही चीज 2 बार लिखने से अच्छा होगा कि इसको हम स्क्वायर कर देंगे। क्यों स्क्वायर करते हैं, क्योंकि दूसरा बार जब यहाँ जब लगाएंगे एस माइनस ए, तो यहाँ भी वही घटेगा। इसमें अगर 2a प्लस बी बटे 2 माइनस यही होगा इसमें। अब हमको बचा है ये मेरा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि यस में कितना घट जाएगा, यस मेरा कितना 2a प्लस बी बटे 2 माइनस बी है। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए आप आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए और बताइए कितना आएगा। देखिए यहाँ 2a प्लस बी बटे 2 है, यहाँ जब एलसीएम आप लेंगे, अब इस छोटा छोटा चीज़ तो आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि बोर्ड भी देखिए भर गया। यहाँ जब 2a प्लस बी है, जब इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 2a हो जाएगा, और यहाँ प्लस में 2a है, तो 2a मेरा क्या हो गया, कट गया। ये क्लियर है, 2a कट जाएगा जब एलसीएम लेंगे, तो बचेगा कितना, b बटे 2 का स्क्वायर, अर्थात आपका कितना बच गया, 2a प्लस बी बटे 2, ये तो बचेगा ही बचेगा, और क्या बच जाएगा, b बटे 2 का होल स्क्वायर, यही ना बचेगा, और आपका इतना बच जाएगा। यहाँ जब आप एलसीएम लेंगे तो माइनस 2b होगा, और माइनस 2 में प्लस b जाएगा, तो कितना बचेगा आप बताएंगे, 2a माइनस बी बट्टे 2 बचेगा, इतना बचेगा। यहाँ तक क्लियर है, आप बताइए यहाँ तक क्लियर है। अब बोलेंगे हाँ यहाँ ये सब क्लियर हो गया। अब देखिए, अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए इसको, देखिए ये निकाल के बता रहे हैं, बाकी बात आपको याद क्या रखना है, जो आपका रिजल्ट आएगा उसी को आपको याद रखना है। अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ अगर ये प्लस बी और यहाँ ये माइनस बी हो जाएगा, अर्थात ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करें कंप्लीटली, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले चलिए इसको एक बार और बढ़ा के लिख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो ये क्या हो जाएगा आप बताएंगे, ये जब इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बट्टे 4 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 2a माइनस बी बट्टे 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये प्लस बी है, ये आपका ये माइनस बी है, तो क्या इसको ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, अर्थात ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और बचा क्या है आपके नीचे, क्या बचा है, 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इंटू बी स्क्वायर बट्टे 4 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ से क्या क्या आपका कॉमन आएगा, अगर आप यहाँ से कॉमन लेना चाहते हैं तो आपका क्या क्या कॉमन आएगा बताइए। ये यहाँ जब आप देखेंगे तो आपका कॉमन क्या आएगा, 4 चौक 16 है, लेकिन निकलेगा आपका कितना, केवल और केवल कितना निकलेगा आप बताएंगे, केवल और केवल मेरा कितना निकलने वाला है, 4 निकलने वाला है, अर्थात ये कितना निकल जाएगा आपका, 4 निकल जाएगा। और देखिए और क्या बचा है, 4 निकल जाएगा। अच्छा देखते हैं कितना निकल जाएगा, ये आपका 4, कहीं गलती नहीं ना किए हैं, एक सेकंड देख लेते हैं, 2a प्लस, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, 2a बटे बी ठीक है, वहाँ से 2a चला जाएगा, 2 कट जाएगा, b बटे 2 अर्थात b स्क्वायर बटे 4 ठीक है, यहाँ चल जाएगा आपका माइनस 2b, 2a माइनस बी बटे 2 है, क्लियर है, यहाँ तक सही है। अब इसको देखते हैं, ये कितना बच जाएगा मेरा, ये आपका ये प्लस बी है, ये माइनस बी है, इंटू में है, अर्थात ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इंटू में बी स्क्वायर ठीक है, बटे 4 ये आ जाएगा, ठीक है।
चलिए अब देखिए, अब देखते हैं कॉमन क्या आएगा। तो 4 तो आपका एक बाहर निकल जाएगा, 4 आपका बाहर निकल जाएगा क्योंकि 4 चौक 16 है। अब यहाँ कितना बाहर निकलेगा, तो आप देखेंगे कि 4a² है, 4a² है माइनस b² है माइनस b² है। तो यहाँ से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से अगर हम कॉमन निकालते हैं तो b² का क्या निकल जाएगा, केवल और केवल b निकलेगा कॉमन, b निकलेगा कॉमन। आप बताएंगे हाँ b निकल जाएगा। अब यहाँ बचा क्या अंडर रूट में, अंडर रूट में आपका क्या बच गया, 4a² माइनस b², यही ना बचा 4a² माइनस b²। अब देखिए ये जो डाटा आया यही आपको क्या करना है, याद रखना कि क्षेत्रफल जो होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको क्या याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है। ये जो डाटा आया इतना ही याद रखना है, ये कि अगर आपको पूछ दे कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बताएंगे क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b² होता है। देखिए यहाँ तक क्लियर है, किसी को अगर समझ में नहीं आया तो आपको बता दें कि सबसे पहले 4 4 चौक 16 अर्थात 2 4 अंडर रूट के अंदर जब 2 रहता है सेम तो एक बाहर निकलता है, तो 4 4 4 2 है तो एक बाहर निकल जाएगा आपका 4। यहाँ आपका b² है, जब अगर रूट के अंदर b² है तो निकलेगा कितना, केवल और केवल b निकलेगा। और यहाँ बच गया था कितना, 4a² माइनस b²। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है कि b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। आपको क्या ध्यान रखना है कि b मेरा क्या माने थे, जो समान नहीं था, और ये मेरा क्या है, जो समान भुजा है, अर्थात 2 जो समान भुजा है वो ये माने हैं। आप देखिए एक बार यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है आपको। ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या है आपका समान है, अर्थात देखिए यहाँ 2 भुजा जो समान है वो उसका लेंथ हम लोग ये माने हैं, अर्थात आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको बोल दे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो तो डायरेक्ट आप इसको लगाइए, इतना आपको सॉल्व करने की जरूरत है, आपको दिखाने के लिए जो है हम इतना सॉल्व किए। क्लियर है। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक तो ये हो गया क्षेत्रफल निकालने का, इसका एक और फॉर्मूला होता है। जैसे एक क्या होता है, कहाँ लिख दें, यहीं लिख दें मिटा के, चलिए यहीं लिखते हैं, इस समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं। क्लियर है। अब देखिए एक तरीका ये भी हो जाएगा, यहाँ हम फिगर बना लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। फिगर हम यहाँ भी बना लेते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज का। ये है, ये कोई त्रिभुज है ये BC, और यहाँ जो है ये भुजा समान है, अर्थात ये हो गया, ये आपका ये है और आपका B ये है। तो क्षेत्रफल क्या निकल गया अभी आप बताइए, क्षेत्रफल यहाँ निकल गया कि b² सॉरी b/4 b² नहीं b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। यहाँ तो हो गया यही, तो यहाँ लिखने की जरूरत है नहीं। चलिए अब देखिए, अब क्या होता है कि अगर आपको इस तरह, अगर यहाँ बीच का कोण अगर हमको पता हो, अगर बीच का कोण अगर हमको पता है तो भी हम क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल सकते हैं इजीली। कैसे देखिएगा, अगर आपको पता है कि कोई भी त्रिभुज का 2 भुजा अगर दिया हो और उसका बीच का कोण अगर हमको पता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं क्षेत्रफल, कैसे निकालते हैं, 1/2 और जो भुजा दिया है, भुजा क्या है, दोनों भुजा का गुणनफल, अर्थात ये है और दूसरा भुजा भी क्या है, ये है, अर्थात दोनों भुजा सेम है तो ये हो जाएगा। और क्या बताते हैं, साइन थीटा मतलब जितना थीटा है, थीटा आपका कितना है, अगर 30 है तो 30 रखेंगे, 50 है तो 50 रखेंगे, लेकिन यहाँ थीटा के बारे में पता नहीं, लेकिन हमको पता है कि थीटा है, जितना होगा थीटा का मान आप रख देंगे। अर्थात इसका फॉर्मूला एक और क्या निकल जाएगा, 1/2 इंटू a² साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, साइन थीटा, ये आपका एक और फॉर्मूला हो गया। अगर आपको थीटा पता हो तो जो समान भुजा है और उसके बीच का कोण अगर हमको पता है तो हम उस तरह भी निकाल सकते हैं। तो एक तो फॉर्मूला आपका ये भी बन जाएगा, एक फॉर्मूला आपका ये भी बन जाएगा। क्लियर है। नहीं तो आप डायरेक्ट भी अगर आपको इस तरह भी निकाल सकते हैं, क्या देखिएगा आप लोग, देखिए एक इस तरह भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसका। अच्छा, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो परिमाप वैसे भी देखने से ही पता चल जा रहा है कि इसका परिमाप कितना होने वाला। बताइए परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप क्या हो जाएगा, एक चक्कर लगाइए, पूरा एक चक्कर लगाने पर क्या जाएगा, कितना ट्रेवल करेंगे आप, कितना दूरी तय करेंगे, ये फिर B और फिर ये, अर्थात 2a + b हो जाएगा। इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 2a + b। एक और क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप इस तरह लिख सकते हैं, क्या इस तरह नहीं लिख सकते हैं, क्षेत्रफल क्या हो सकता है इसका, एक अंडर रूट हिरन फॉर्मूले से कि s माइनस ये का होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि 2 बार s माइनस ये आएगा और s माइनस b। यहाँ किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है क्या,
कहने का अर्थ ये हुआ कि क्षेत्रफल हम इस तरह तो भी निकाल सकते हैं हीरोन फॉर्मूला से। एक हो जाएगा क्या, यस माइनस ये करेंगे, फिर क्या करेंगे, यस माइनस ए, इसीलिए 2 बार एस माइनस ए आया तो एस माइनस ए का होल स्क्वायर कर दिए, और एक हो जाएगा आपका एस माइनस बी। तो अब इस तरह भी अगर आपको डाटा पता हो, ये बी सी का अगर आपको डाटा पता है तो आप डायरेक्ट इस तरह भी निकाल सकते हैं। तो अब तीनों फॉर्मूले से जो है, इससे भी आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इससे भी आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज का, और इससे भी आप समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो जिससे आपको आसानी लगे उससे आप समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। क्लियर है? तो इस तरह जो है समद्विबाहु त्रिभुज का अगर कुछ भी पूछे, क्षेत्रफल पूछे, परिमाप पूछे, और तो कुछ भी आपको पूछेगा तो आप लोग क्या निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? क्लियर है? निकाल लेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये अभी हम लोग देखें क्या, समद्विबाहु त्रिभुज जिसके 2 भुजा समान होते हैं। क्लियर है? तो 3 तरीका आपको बताएं क्षेत्रफल निकालने का। कितने तरीका बताएं? 3 तरीका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको प्रूव करके भी दिखा दिए कि ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है b/4 √4 a² - b²। आप यहाँ कंफ्यूज मत कीजिएगा कि b हो किसको माने थे। तो b जो है, जो 2 बार आ रहा है, देखिए b आपका यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो जो 2 बार आ रहा है ना, वो मेरा समान भुजा नहीं है। समान भुजा कौन है? जो 1 बार आ रहा है, अर्थात ये मेरा समान भुजा है। क्लियर है? जो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जो 2 समान भुजा होते हैं इसमें, तो 2 समान भुजा को हम लोग ये माने, ना कि बी माने। क्लियर है? तो यहाँ कंफ्यूज हो सकता है, हमको भी होता था, तो आप लोग को भी हो सकता है किसी को, तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा जो 2 बार आ रहा है वो जो है वो क्या है, समान भुजा नहीं है, अर्थात ये केवल आपका समान भुजा है। ठीक है? तो इससे भी आप क्षेत्रफल निकाल ले सकते हैं और इससे भी आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा त्रिभुज पढ़ते हैं। अभी हम लोग 2 त्रिभुज पढ़ चुके हैं, एक तो समबाहु त्रिभुज और एक समद्विबाहु त्रिभुज। अब हम लोग पढ़ते क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज के बारे में तो कुछ आपको उतना खास जानना नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। देखिए अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में आपको क्या क्या जानना होता है? तो विषमबाहु त्रिभुज में आपको बस उसी एक ही फॉर्मूला है, उसी से आप निकाल सकते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज में जिसका तीनों भुजा क्या है, इक्वल नहीं है, विषमबाहु त्रिभुज अर्थात तीनों भुजा इसका क्या है, डिफरेंस है, अलग अलग है। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलन ट्रायंगल। अब देखिए, अब जो है सबसे पहले इसको देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे। तो अभी आपको बता चुके हैं कि वैसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा क्या हो, अलग अलग हो, सभी भुजा का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। तो इस तरह आप एक फिगर ले सकते हैं, इस तरह का एक आप फिगर ले लीजिए। चलिए एक फिगर ले लेते हैं। ये तो लग रहा है सेम, लेकिन अब सेम है नहीं। ये एक त्रिभुज है, ये बी सी है, इसका लेंथ अगर ये है, इसका लेंथ अगर बी है, इसका लेंथ क्या है, सी, अर्थात तीनों का लेंथ क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसका जो है क्षेत्रफल में हीरोन फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे हो जाएगा, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो आप बताइए इसका परिमाप क्या हो जाएगा, आप बताइए परिमाप क्या हो जाएगा। एक चक्कर लगाइए, ये चलेंगे, फिर बी चलेंगे, फिर सी चलेंगे, अर्थात ये प्लस बी प्लस सी इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे क्षेत्रफल जो है इसको हीरोन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, अर्थात हीरोन फॉर्मूले क्या होता है, यस माइनस ये, यस माइनस बी और यस माइनस सी। एक चीज़ क्या होता है कि रिकॉर्डेड वीडियो में जो है ना कि आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिल जाता है, क्योंकि यहाँ जो है आपको कमेंट वमेंट देखना होता नहीं है, तो जिसके कारण जो है आपको कंटेंट ज़्यादा मिल जाएगा। क्लियर है? तो मतलब इसमें भी फ़ायदा है, ये बात नहीं कि लाइव में ही सब मतलब सब कुछ है, ज़्यादा कुछ फ़ायदा जो है आपको जो लाइव में नहीं मिलता है वो आपको रिकॉर्डेड वीडियो में मिल जाएगा। आप देखिएगा कि ये घंटा में हम लोग बहुत कुछ यहाँ पढ़ लेते हैं, है कि नहीं, लेकिन लाइव क्लास में हम लोग उतना नहीं पढ़ पाएंगे। तो चलिए ये हम लोग देख लिए, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ें और हम लोग अब देखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग देखेंगे कि समकोण त्रिभुज होता है तो वो होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं।
समकोण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में हम तो शुरुआत में ही बता दिए थे कि समकोण त्रिभुज होता क्या है, अर्थात इसके एक जो एंगल होते हैं, एक जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। इसका फिगर कैसे बनता है, इस तरह बनेगा आपका, एक कोण जो है आपका 90 डिग्री का होगा, अर्थात इसमें कोण है 90 डिग्री, बी है आपका 90 डिग्री का। बी देखिए, बी जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री। एक आपका पड़ी रेखा पर एक आपका जब खड़ी रेखा पड़ता है, देखिए यहाँ 90 डिग्री का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये आपका कोण बी क्या है, आपका 90 डिग्री का है। अर्थात ये जो त्रिभुज है क्या है आपका 90, ये जो त्रिभुज है वो कौन त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए इससे जो है मतलब मेंसुरेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग जो है एक एक हम लोग देखते जाएंगे कि इसमें क्या क्या आपको जानना होता है। सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एक से बारीकी से हम लोग देखते जाएंगे। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले ये क्या है, हम आपको बताए थे कि इसका सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। और आपको जैसे ही बोले क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, आपको दिमाग में जाना चाहिए 3 तरीका होता है क्षेत्रफल निकालने का। तो 3 तरीका में आपको जो है जब भी आपको राइट एंगल देगा तो आपको जो है हाइट और आपको आधार, अर्थात आधार और ऊंचाई आपको पता रहेगा। देखिए ये इस त्रिभुज का ये क्या होगा, हाइट होगा कि नहीं होगा। ये भी जो है ये क्या हाइट है, और BC मेरा क्या है, ये मेरा एक आधार है। तो अर्थात BC का हाइट क्या है, ये भी ही है। तो आपको हम बताए थे कि जब भी आपको आधार और ऊंचाई पता हो तो कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बताएंगे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। आप बताइए, इतना तो आपको याद हो गया होगा कि जब आपको हाइट पता हो, जैसे आपको दे दिया रहेगा कि BC का लेंथ आपको दे दिया रहेगा, मान लेते हैं ये, और ये भी का लेंथ मान लेते हैं कि ये अगर आपको दिया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार आपका क्या है, BC है, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। क्लियर है यहाँ तक, आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 हो जाएगा, आधार आपका कितना है, ये है, और हाइट कितना है आपका, ये h है, अर्थात 1/2 इंटू B इंटू एच। अधिकतर आपको किताब में मिलेगा B यहाँ, लेकिन हम ये मान लिए हैं, तो क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है? क्षेत्रफल जो है समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्र, समबाहु ने समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ए इंटू एच हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसका अगला प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं। इसका अगला प्रॉपर्टी क्या है, आप देखिएगा कि अगर हम इस त्रिभुज के अंदर, हम अभी तक आपको बताया था कि कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज के अंदर हम जो है क्या बना सकते हैं, वृत्त बना सकते हैं, और उसका रेडियस भी फाइंड करने का हमको तरीका भी पता है, आपको याद हो गया होगा, क्योंकि अगर आप पहला वीडियो देखे होंगे तो आपको गारंटी है आपको याद हो गया होगा। क्लियर है? देखिएगा आप लोग कि अगर हम समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर एक सर्कल बनाते हैं, क्या बोले कि समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर हम एक सर्कल बनाते हैं, तो उस सर्कल जो बनेगा, उस समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर हम सर्कल बनाते हैं, उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, अर्थात उस वृत्त का जो है त्रिज्या क्या होगा। क्या बोलें कि एक आपका समकोण त्रिभुज है, ABC आपका एक समकोण त्रिभुज है, जिसका B जो कोण है वो 90 डिग्री का है। हम क्या बोल रहे हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं, अर्थात एक वृत्त बना रहे हैं। तो जो वृत्त बनेगा उस वृत्त का क्या होगा, उस वृत्त का रेडियस कितना होगा। तो सबसे पहले आप वृत्त बनाइए, जो वृत्त बनाएंगे अर्थात सबसे बड़ा बनने वाला, मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा, अंदर में ही सबसे बड़ा बनने वाले सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे। वैसे अगर आप चाहें तो इस तरह सर्कल बनाएंगे, तो आपको क्या है कि इतना छोटा नहीं, सबसे बड़ा। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में बनने वाले सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, उसके अंदर जो बनेगा सबसे बड़ा वृत्त, उसका त्रिज्या क्या होगा। तो आप बताएंगे कि वृत्त सबसे बड़ा बना रहे हैं, अर्थात सबसे बड़ा किस तरह बनेगा। तो आप बताइए सबसे बड़ा किस तरह बनेगा। आप बोलेंगे कि सबसे बड़ा जो बनेगा मेरा वृत्त इस तरह बनेगा, इसको टच करते हुए इस तरह जाएगा, इस तरह बनेगा कि नहीं। अब देखिए, अब आपको
ये आपको दिया है, ये आपको बेस आपको कुछ दिया रहेगा, मान लेते हैं बेस आपका बी दिया है और आपका हाइट ये भी आपको अगर एच दिया है, तो आपको पूछ क्या रहा है कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल का ये जो वृत्त का रेडियस क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो हमको पता है कि कोई भी त्रिभुज हो, हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी त्रिभुज के अंदर अगर सर्कल बनाते हैं तो उसका रेडियस कैसे निकालते हैं। तो उसका रेडियस क्या होता है, अभी आप बताइए, आपको याद होगा रेडियस कैसे निकालते हैं। तो आप बताएंगे कि रेडियस निकालने का तरीका क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे क्या होता है, परिमाप। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे परिमाप। परिमाप मतलब एस, अर्ध परिमाप, परिमाप नहीं अर्ध परिमाप। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा, आप बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा। तो आप बताएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, अगर हमको हाइट पता है और हाइट और क्या है ब्रेथ पता, मतलब बेस पता है, बेस और हाइट अगर पता है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे 1/2 इंटू बी इंटू एच, यही ना होगा, बी इंटू एच हो जाएगा, ये हो जाएगा बी इंटू एच हो जाएगा। और आपका यस कितना हो जाएगा, आप बताइए यस आपका कितना हो जाएगा। तो आप बताएंगे कि यस जो हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा। तो अगर आपको ये एच दिया है और आपको अगर ये बी दिया है, इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। तो एक चीज़ मानिए कि एच नहीं, इसको ये मानिए, ठीक है, इसको ये मानिए तो आपको मतलब ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे एच भी मान के बना सकते हैं, लेकिन आप ये मानिए, इसको हम मिटा के ये मानते हैं और इसको हम सी मानते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम एच ना मान के ये मान लेते हैं, मानने में क्या है, कुछ भी मानिए आप। इसको कहाँ कहाँ माने हैं, यहाँ ये मानिए, ठीक है, और कहीं नहीं है। चलिए ठीक है, इसको हम क्या मानते हैं, ये मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। अर्थात ये भी आपका ये माने हैं, बी सी आपका बी माने हैं और ए सी आपका क्या माने हैं, सी माने हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आप बताएंगे 1/2 ये इंटू बी होगा, अर्थात यहाँ क्या होगा, ये होगा। और यस क्या होगा, यस क्या होगा, यस होता है आपका अर्ध परिमाप, अर्थात अर्ध परिमाप का अर्थ क्या हो गया कि ये बी सी बट्टे 2 होगा, ये प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 होगा। तो ये हो गया आपका। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको आप सॉल्व करेंगे, कैसे करते हैं सॉल्व, ये आपका ऊपर चला जाएगा, अर्थात ये 2 और 2 कट जाएगा कि नहीं, आप बताइए 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं दिक्कत। इसको जब आप ऊपर करके लिखेंगे तो आप 2 कट जाएगा ना, ये बट्टे बी रहता है और सी बट्टे डी रहता है, कैसे लिखते हैं, ये बट्टे बी और ये इंटू में ऊपर चला जाता है डी बट्टे सी। तो उसी प्रकार से ये जब ऊपर चला जाएगा तो ये 2 कट जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, बी बट्टे ये बी इंटू ये बट्टे ये प्लस बी प्लस सी। ये आपको बता रहे हैं कि कैसे कितना आएगा, जो रिजल्ट आएगा हमको उसी को याद रखना है। लेकिन क्या है कि हम लोग इस तरह निकाल के दिख रहे हैं ताकि आपको जो है ज़्यादा दिन तक याद रहे, इसीलिए हम लोग निकाल रहे हैं सभी का कि होता तो होता कैसे है, ठीक है। तो आपका इतना निकला। अब देखिए इसको आप सॉल्व करते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं। अब इसको सब सॉल्व करेंगे, मेरा कितना आया, बी इंटू ये बट्टे ये प्लस बी प्लस सी। अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो आप एक चीज़ बताइए क्या लिख सकते हैं, अगर ये प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, आप बताइए। अगर ये प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम लिखते हैं, ये प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम लिखते हैं तो कितना होता है। तो आप बताएंगे कि ये प्लस बी का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा, यहाँ तक क्लियर है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप बताइए। लिख सकते हैं। अब देखिए कि अगर ये प्लस बी का होल स्क्वायर है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि लंब का स्क्वायर, लंब क्या होता है, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण है। तो क्या बोलता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। पढ़े हैं कि नहीं। अर्थात ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए पाइथागोरस से, गोरस से क्या लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं क्या कि ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। क्लियर। हम इस तरह क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ ये बी का मान चाहिए और ये बी का मान निकालने के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं। आपको देखिए ये एक बार हम निकाल के दिखा दे रहे हैं। आपको अगर याद रखना है इस तरह निकालने, मगर आपको निकालने के लिए अगर आपको सीखना है तो आप सीख सकते हैं, नहीं तो आप जो रिजल्ट आता है उसी को आप डायरेक्ट याद रखिए, ठीक है।
आपको उतना दिमाग लगाना नहीं है, लेकिन फिर भी हमको लगा कि नहीं निकाल के बता दें ताकि ज़्यादा दिन तक उसको याद रहे, इसीलिए हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमको ये भी निकालने के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं। अब देखिए ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, सी स्क्वायर के बराबर है। तो क्या ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम सी स्क्वायर रख सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ रख सकते हैं, रखिए। अब देखिए जब हम इसको रखेंगे ये प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर रख सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ रख सकते हैं। जब सी स्क्वायर यहाँ रख देंगे, सी स्क्वायर प्लस 2ab, सी स्क्वायर को जब इधर हम लाएंगे तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2ab। अगर 2ab ये बी का मान हमको फाइंड करने के लिए हम इतना कर रहे हैं, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व कीजिए इसको तो कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ये प्लस बी माइनस सी हो जाएगा और ये प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, अर्थात ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी, वही किए, और ये होगा आपका 2ab। अब देखिए आपका मान ये बी का मान आपका निकल गया, ये बी का मान कितना निकल जाएगा, तो आप बताएंगे 2 यहाँ डिवाइड कर दीजिए, आपका ये बी का मान निकल गया ये प्लस बी माइनस सी, और यहाँ हो गया ये प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। देखिए कठिन है नहीं, अगर आप एक बार अगर ध्यान से सुन लिए ना और देख लिए ना तो फिर आपको कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन लग रहा है कि लंबा जाएगा, लंबा है मानते हैं लेकिन कठिन नहीं है। अब देखिए क्या है, b इंटू ए का मान आप निकल गया, इतना निकल गया, आप यहाँ रख सकते हैं मान, आप रख लीजिए, कितना हो जाएगा ये प्लस बी प्लस माइनस सी और ये प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। किसका मान रखें अभी, इसका मान रखें, बट्टे में क्या चला जाएगा, तो आप बताएंगे ये प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो क्या ये और ये कट जाएगा, आप बताएंगे हाँ कट जाएगा। बचा कितना, तो आप बताएंगे बचा जो मेरा ये प्लस बी माइनस सी बट्टे 2। बस आपको यही याद रखना है कि जो भी समकोण त्रिभुज के अंदर जो मेरा वृत्त बनेगा उसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, रेडियस क्या होगा, आप बताएंगे ये प्लस बी माइनस सी बट्टे 2 होगा। बस आपको यही याद रखना है, आपको अभी याद करवा देते हैं, टेंशन मत लीजिए। ये जो है आपको बना के दिखाएं कि नहीं देखिए इस तरह आता है, ठीक है। तो आप देखिए आपको जो है आपको बोर नहीं होना है, अगर इस तरह बता रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है, इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है। वैसे अगर आप देखेंगे तो एग्जाम में आप डायरेक्ट अगर इसको याद रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन अगर कोई सीखना चाहें तो उसके लिए हम बता दिए। देखिए ये मेरा क्या माने थे, ये हम क्या माने थे, लंब माने थे, अर्थात आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि रेडियस जो होगा वो क्या होगा, रेडियस जो होगा वो क्या होगा, ये माने थे क्या, देखिए ये हम कि क्या माने थे, ये आपका लंब माने थे, बी आपका आधार माने थे, सी आपका कर्ण माने थे। अर्थात समकोण त्रिभुज के अंदर अगर सर्कल बनाते हैं तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण कर लीजिए। कर्ण मतलब समझ रहे हैं ना, ये आपका क्या है P है, P मीन्स परपेंडिकुलर, ये आपका बेस है, माइनस क्या कर लीजिए हाइपोटेनस कर लीजिए, बटे 2 कर लीजिए, वही आपका क्या है रेडियस है। वही तो यहाँ भी लिखे हैं, उसको हम यहाँ कन्वर्ट करके इस रूप में लिख दिए। अर्थात जब भी आपको समकोण त्रिभुज दे दे उसके अंदर अगर सर्कल बने और बोले कि इसका रेडियस बताओ, आपको क्या करना है कि उस समकोण त्रिभुज का लंब और आधार को जोड़ना है और कर्ण में घटा देना, कर्ण में क्या करना है घटा देना है, अर्थात और उसको 2 से भाग दे देना, जो आएगा वही आपका रेडियस हो जाएगा। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हो सके आपको क्लियर नहीं होगा तो देखिए, अगर आपको इस तरह दिया है एक समकोण त्रिभुज दे दिया, बोल दिया कि ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, और इसके अंदर जो सर्कल बनेगा बताइए उसका रेडियस क्या है। तो क्या करेंगे हम लोग, तुरंत रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 + 4 7, 7 - 5, 7 - 5 कर देंगे, भागा 2 कर देंगे, अर्थात इसको जोड़ेंगे ना, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण, तो 4 3 7 - 5 बचा कितना 2, 2 भागा 2 करेंगे, हम बता देंगे तुरंत रेडियस। ये मीटर है तो मीटर, सेंटी है तो सेंटीमीटर, इस तरह आपका बता देंगे डायरेक्ट, ठीक है। क्लियर है। तो कुछ कठिन है नहीं, लेकिन आपको प्रूफ करके हम दिखा दें ताकि आपको ज़्यादा दिन तक याद रखें। तो आपको क्या करना है, तुरंत लंब और आधार को ऐड करना है, कर्ण में घटा देना है और बटे 2 कर देना है, जो आएगा वही आपका रेडियस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह अगर आएगा तो क्या आप लोग बना लेंगे कि नहीं, देखिए आपको प्रूफ करके हम दिखा दिए पूरा डिटेल के साथ। अब देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते आप लोग लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। जब आपका नोट्स कंप्लीट जब आपका बन जाएगा ना तो बहुत ही लाजवाब नोट्स बनेगा, बहुत बेहतरीन नोट्स बनेगा। फिर आपको मेंसुरेशन कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। और आपको बताएं कि मेंसुरेशन में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आपका 2 क्वेश्चन आपका रखा है, ठीक है। अगर आप किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं सिर्फ सीजीएल छोड़कर, सीजीएल में तो आपका 10 क्वेश्चन आएगा मेंस में, लेकिन वहाँ उतना दूर तक हम अभी नहीं जा रहे हैं,
ठीक है। पीटी में आप समझिए सीजीएल का अगर आप पीटी देंगे तो वहाँ 2 क्वेश्चन आपका जरूर फंसेगा, हर क्वेश्चन में अगर 2 क्वेश्चन फंसेगा। कोई भी स्टेट एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी जीडी है, ग्रुप डी है, एनटीपीसी मेंस है भी आप देंगे, उसमें भी आपका 2 क्वेश्चन इससे फंसेगा। अब देखिए, अब क्या कर रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। अब एक समकोण त्रिभुज ले रहे हैं और समकोण त्रिभुज में अब क्या कर रहे हैं कि हम जो है इसके बाहर सर्कल बनाते हैं। वहां तो हम लोग क्या किए, अंतःवृत्त बनाए, यहाँ हम लोग क्या बनाएंगे, बाह्यवृत्त बनाएंगे। अर्थात इसके बाहर जब आप वृत्त बनाएंगे इस तरह आप वृत्त बनाइए, इस तरह जब, अर्थात इसके बाहर एक वृत्त बनाते हैं, ये पूरा टच करेगा इसको, इस तरह एक वृत्त बनाते हैं हम लोग, क्लियर है, इस तरह वृत्त बनाते हैं। तो ये जो वृत्त होगा, इस वृत्त का मेरा क्या होगा, रेडियस क्या होगा, इस वृत्त का जो है व्यास क्या होगा, सॉरी व्यास नहीं, रेडियस, अर्थात त्रिज्या क्या होगा, इसका त्रिज्या क्या होगा, आप बताइए। ये जो बड़ा आर बना, अर्थात जो आपका जो बाहर का, अर्थात इस समकोण त्रिभुज के बाहर जो वृत्त बना, उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। तो आप इसमें डायरेक्ट याद रखिए, देखिए इसको प्रूफ करके दिखा नहीं रहे, इसमें आपको डायरेक्ट ये क्या होता क्या है पता है। देखिए ये जो कर्ण है ना, अर्थात ये जो कर्ण है, ये जो हाइपोटेनस है, ये क्या है आपका, ये एच है। हाइपोटेनस हिंदी में आता कर्ण लिखे डायरेक्ट, कर्ण, ये क्या है, कर्ण है, ये आपका लंब है, ये आपका क्या है, आधार है। तो कर्ण ही इस वृत्त का क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। और आपको पता है कि वृत्त का व्यास अगर जो है उसी का आधा क्या होता है, उसका त्रिज्या होता है कि नहीं। तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, बता देंगे डायरेक्ट, कर्ण बट्टे 2 अर्थात आपको इस तरह अगर दे दिया रहेगा समकोण त्रिभुज और बोल दिया रहेगा कि इसका जो है ये आपका कितना है, 12 है, ये कितना है आपका 12 है, तो इस तरह दे दे कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो बोलेगा कि बाहर में अगर कोई सर्कल बनाते हैं, इस समकोण त्रिभुज के बाहर में अगर एक सर्कल बनाते हैं तो उसका रेडियस क्या होगा। तो हमको पता है कि रेडियस अगर ये 3, 4 और ये 5 है तो कर्ण का आधा कितना होगा। तो डायरेक्ट हम लोग आंसर क्या कर देंगे, अगर ये आपका 3 दिया है, ये आपका 4 दिया है, ये 5 दिया है, और आपको क्वेश्चन में दिया है कि इस समकोण त्रिभुज के बाहर में अगर एक वृत्त बनाते हैं तो उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, कर्ण का आधा कर देंगे। कर्ण कितना है आपका, 5 है, तो आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा, आप डायरेक्ट बताएंगे, आर जो हो जाएगा मेरा 5/2 हो जाएगा, क्योंकि कर्ण का आधा ही हम लोग करते हैं, 2/5 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह अगर आपको देगा तो क्या आप बना लेंगे, इजीली बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, इजीली बना लेंगे। सब कुछ वही है, कुछ देखिए सब कुछ हम लोग अगर पढ़ते जाएंगे तो बहुत ही आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब आगे बढ़ें, अब आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं हम लोग आगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप लोग जो है ऑफलाइन देख रहे हैं तो आप लोग क्या करिए, लिखते जाइए, कॉपी और पेन अपने साथ रखिए और देखते जाइए, और उसको क्या है कि साथ साथ में नोट करते जाइए, ठीक है। और आपके इसके लिए जो है खास करके मेंसुरेशन के लिए आप एक अच्छा कॉपी लीजिएगा और उसको आप जो है पूरा फेर कीजिएगा, क्योंकि ये आपको कंप्लीट वीडियो मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग निकाल लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, किसी के एक बार फिर से इसको दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए। सभी कुछ इसमें बता दिए हैं कि समकोण त्रिभुज का जो भी प्रॉपर्टी होता है, इसके अंदर अगर सर्कल बनाते हैं तो उसका रेडियस क्या होगा, बाहर बनाते हैं तो इसका रेडियस क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है। अब एक चीज और बता दे रहे हैं इसमें, अगर एक ऐसा समकोण त्रिभुज है, अर्थात समद्विबाहु समकोण अगर त्रिभुज हो तो हम क्या बोले हैं कि समद्विबाहु समकोण। ये होता क्या है समझिएगा कि समद्विबाहु मतलब ऐसा एक समकोण त्रिभुज जिसके 2 भुजा क्या हो, बराबर हो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, क्लियर है। देखिएगा क्या बोले कि एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसके 2 भुजा बराबर है, क्योंकि क्या हम दिए हैं, समद्विबाहु, अर्थात अगर ये एक समकोण त्रिभुज है, ये बी सी अगर एक समकोण त्रिभुज है तो इसके 2 जो साइड है ना वो क्या है, इक्वल। अगर ये है तो ये भी आपका क्या है, ये है, और ये आपका जो भी होगा ये आपका क्या होगा, √2 ये हो जाएगा। वैसे भी पाइथागोरस से आप निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा, अर्थात समद्विबाहु, अर्थात 2 ऐसा समकोण त्रिभुज जिसके 2 साइड क्या हो, इक्वल हो। तो इस स्थिति में इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा। तो एक बार आप लोग देखिए इसका परिमाप क्या होगा, आप बताइए, देखते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए। परिमाप क्या होता है, एक चक्कर पूरा लगाइए, ए से बी जाएंगे ये चलेंगे, बी से सी जाएंगे ये चलेंगे, और सी से ए जाएंगे तो √2 ये चलेंगे, अर्थात कितना आ जाएगा, 2a + √2a। यहाँ से आप √2 कॉमन ले सकते हैं, अगर √2 कॉमन लेंगे, √2 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा कितना, √2 + 1 बचेगा, ये आपका हो जाएगा परिमाप। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब बताइए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। क्षेत्रफल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखिएगा आप लोग क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो आपको क्या है कि क्षेत्रफल निकालने का आपको तरीका बताए थे 3, लेकिन तीनों में सबसे इजी आपको यहाँ क्या लगेगा कि हमको पता है कि ये इस साइड पता है, ये है, ये भी साइड पता है, ये है, और इसका बीच का कोण हमको पता है। तो आपको क्या बताए थे कि जब आपको 2 साइड पता हो और बीच का कोण अगर पता हो तो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्या आप निकाल सकते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। आप बोलेंगे कि 1/2 होता है, और जो भुजा है, भुजा क्या ये है और इधर भी ये है, अर्थात ये इंटू ये हो जाएगा, और साइन थीटा, साइन थीटा की जगह कितना है 90। देखिए यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना, तो साइन 90 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, अर्थात ये क्या हो जाएगा क्षेत्रफल 1/2 इंटू ये स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट। अब इतना याद रखिए कि अगर कोई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 इंटू ये स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। परिमाप क्या हो जाएगा √2 इंटू ये ब्रैकेट में √2 + 1 हो जाएगा। तो ये आप याद रखिए, सब ये बहुत ही काम आपको देने वाला है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको जो है क्लियर होगा। देखिए अभी 2 पार्ट इसका हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका एक क्वेश्चन भी आपको करवा देते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है सब क्लियर हो जाएगा और सभी याद हो जाएगा। सभी कॉन्सेप्ट जो है एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा और सब कुछ याद भी हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लगभग ज़्यादा क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन इसका एक बार हम लोग देख लेंगे, ताकि क्वेश्चन करने से क्या होगा, सभी कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह अगर आपको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में भी पूछे तो क्या आप लोग कर लेंगे, इजीली कर लेंगे। तो चलिए यहाँ समद्विबाहु समकोण त्रिभुज देख लिए। समकोण त्रिभुज के बाहर अगर सर्कल बना है, समकोण त्रिभुज के अंदर अगर सर्कल बना है तो उसका रेडियस कैसे निकालते हैं, प्रूव करके भी हम दिखा दिए। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ें, सब कुछ क्लियर हो जा रहा है। अगर कुछ क्लियर नहीं होता होगा तो आप क्या करिएगा, कमेंट नीचे जरूर कीजिएगा, या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप, आपको बता है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में अगर नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप नंबर आप लिख लीजिए कि व्हाट्सएप नंबर हम लोग का कितना है। व्हाट्सएप नंबर आपका है 73 क्या है 7379073200 है, ये आपका व्हाट्सएप नंबर। इसमें आप मैसेज कीजिएगा कि सर जो आप क्षेत्रमिति पढ़ाएं इस टॉपिक में, इस वीडियो में, इतना मिनट में कुछ प्रॉब्लम है, आप बता दीजिए। तो हम वैसे भी क्या बोले कि अभी कुछ दिन के लिए गांव जा रहे हैं, कुछ काम है, तो जिसके कारण बस जो है हम तो वहाँ खाली रहेंगे, तो वहाँ जो है आपको जो है सभी कमेंट का जो है हम खुद रिप्लाई करेंगे और आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। आप अब मज़े से सिर्फ पढ़िए, एक वीडियो जाएगा, डेली जाएगा, आप पढ़ते रहिए, मज़े से पढ़िए आपको। ठीक है, 1 घंटा 10 मिनट 5 मिनट इस तरह आपका वीडियो जाने वाला है। क्लियर है। तो जो भी प्रॉब्लम होगा आप इस पर कमेंट मतलब मैसेज कीजिएगा, आपको जो है हम इस दूर करेंगे। अब आगे बढ़े हम लोग, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ और सीखते हैं। तो त्रिभुज लगभग कोशिश करेंगे कि आज जो है त्रिभुज से जितने भी हमको कॉन्सेप्ट सीखना होता है वो लगभग सीख जाएं। कितना देर हम लोग का अभी तक हो गया है, लगभग 8 मतलब हो गया ना। चलिए 1 घंटा हो गया क्या, चलिए ठीक है, होने दीजिए 1 सेकंड। चलिए ठीक है, देखिए अब जो है कुछ हम और बताना चाह रहे हैं, उसको आप सीखिएगा, समझिएगा। क्या है कि सबसे पहले जो है ये एक ज्योमेट्री का चीज़ है, लेकिन ज्योमेट्री में भी ये यूज होता है, अर्थात ज्योमेट्री में भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा और मेंसुरेशन में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए अभी तो हम ज्योमेट्री पढ़ा नहीं रहे, इसीलिए आप जो है इसको सीख लीजिए, क्योंकि ये जो है मेंसुरेशन में आपको बहुत काम देने वाला है। सबसे पहले आप एक चीज़ जानिए कि माध्यिका होता क्या है। अगर आपको हम बोल दें माध्यिका क्या है, तो माध्यिका होता क्या है, मीडियन जिसको बोलते हैं, तो माध्यिका क्या होता है, सबसे पहले आप इसको समझिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको दोनों में काम देगा और बहुत ही अच्छा चीज़ है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, माध्यिका के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिएगा आप लोग माध्यिका होता क्या है। ब्लैक एंड रेड है पूरा, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। देखिए माध्यिका होता क्या है, तो माध्यिका क्या होता है कि कोई भी त्रिभुज के शीर्ष से, शीर्ष क्या होता है देखिएगा, हम जो पहले बोल रहे हैं उसको आप समझिएगा कि कोई भी त्रिभुज के शीर्ष से
उसके सामने वाला भुजा पर डाले गए लंब जो है उसके सामने वाला भुजा को जब दो बराबर भाग में बांट देता है ना, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। देखिए किसी किसी को नहीं समझ में आएगा तो आप समझिएगा कि एक त्रिभुज है, कोई एक त्रिभुज है, क्या बोले कि शीर्ष क्या होता है कि कोई भी त्रिभुज के शीर्ष क्या होता है, ये आपका शीर्ष है, ये आपका शीर्ष है, 2 शीर्ष है, 3 शीर्ष, अर्थात त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। तो क्या बोले कि कोई त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा, अगर हम ये शीर्ष लेते हैं तो इसके सामने वाला भुजा कौन होगा, आप बताइए, खुद बताइए कि इसके सामने वाला भुजा कौन होगा। तो आप बताएंगे इसके सामने वाला भुजा, तो क्या बोल रहे हैं कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाला भुजा पर डाले गए लंब जब 2 बराबर भागों में कर देता है, इसको जो है जिस पे लंब डाल रहे हैं उसको क्या कर रहा है कि 2 बराबर भाग में बांट दे रहा है। अर्थात ये जितना, यहाँ मान लेते हैं कि BD मान लेते हैं, अर्थात जितना लेंथ BD होगा उतना ही लेंथ क्या है DC। यहाँ थोड़ा और इधर जाएगा, देखने में लग रहा है कि DC बड़ा है, लेकिन दोनों क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार से जो डिवाइड करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका। अर्थात यहाँ माध्यिका कौन हो जाएगा, ये D आपका क्या है, यहाँ माध्यिका है, ये D क्या है आपका, माध्यिका है। क्यों माध्यिका है, क्योंकि इस सामने वाला भुजा को जो है ये 2 बराबर भागों में बांट दे रहा है, क्योंकि BD इक्वल टू क्या है मेरा DC है, ये D यहाँ क्या है, माध्यिका है। लिख लीजिए ये D जो हो जाएगा आपका माध्यिका है। क्यों, क्योंकि ये जो है सामने वाला भुजा पर जो है क्या कर रहा है, इसको बराबर भागों में बांट दे रहा है, अर्थात BD जो है DC के बराबर कर दे रहा है, इसीलिए क्या है आपका माध्यिका है। क्लियर है। अर्थात माध्यिका क्या होता है, जो सामने वाला भुजा पे लंब डाले और उसको जो है 2 बराबर भागों में क्या कर दे, बांट दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। अब एक चीज समझिए, अगर ये देखते हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज हो गया ये BD, एक त्रिभुज होगा ये DC। अगर हम इस त्रिभुज को जब लेते हैं, इसका क्षेत्रफल सबसे निकालते हैं पहले त्रिभुज ये BD का। अगर हम त्रिभुज ये BD का निकालते हैं कि ये लेते हैं कि एरिया, अगर हम निकालते हैं त्रिभुज ये BD का, तो ये BD का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप बताइए। तो सबसे पहले इसमें आपको 2 चीज़ पता रहना चाहिए कि हाइट और आधार, अगर पता है तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर इसका आधार हम BD ले लें और हाइट आपका क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का ये D ही हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका देखिएगा हाइट कितना हो जाएगा, 1/2, क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 इंटू BD इंटू ये D, यही ना होगा, ये D हो जाएगा। उसी प्रकार से जब ये त्रिभुज लेते हैं ये DC, कठिन नहीं है, किसी को कठिन नहीं लगना चाहिए। हम जो बता रहे हैं बहुत ही सिंपल भाषा में बता रहे हैं और आपको समझ में आएगा, गारंटी है। अगर किसी को नहीं आए समझ में तो आप दोबारा देखिएगा, बहुत ही अच्छा चीज़ है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए एक त्रिभुज आपका ये BD है और एक त्रिभुज आपका ये DC है। अगर ये उसका क्षेत्रफल लेते हैं, ये एरिया है, त्रिभुज क्या है ये DC लेते हैं, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा आप बताएंगे, 1/2 इंटू आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा DC और इंटू ये D। तो एक चीज़ बताइए, BD के बराबर DC है, ये D जब सेम है 1/2 1/2 सेम है, तो क्या इसका क्षेत्रफल सेम नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा आप बताएंगे, हाँ होगा। तो हम इतना समझ में आ गया कि ये जो त्रिभुज है इसके बराबर ही होगा, अर्थात इसका क्षेत्रफल अगर 100 मीटर स्क्वायर है तो इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा, 100 मीटर स्क्वायर होगा। क्लियर है। तो आप यहाँ क्या लिख लीजिए, आप यहाँ क्या लिख सकते हैं कि डायरेक्ट आप लिख लीजिए, इसको समझाने के लिए इतना हम लिखे थे, इतना लिखने की ज़रूरत है नहीं, आप डायरेक्ट इसको क्या लिख लीजिए कि इसका ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ये BD के बराबर क्या है आपका, त्रिभुज ये DC है। अर्थात माध्यिका जो है 2 बराबर त्रिभुज में क्या करता है, बांट देता है। एक कोई त्रिभुज है उसको क्या कर रहा है, 2 बराबर त्रिभुज में क्या कर दे रहा है, वो बांट दे रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए माध्यिका से ही आपको समझ में आना चाहिए केंद्रक, क्या बोले केंद्रक। देखिए आपको हड़बड़ाना नहीं कि क्या क्या बोल रहे हैं, केंद्रक माध्यिका, तो आपको सब कुछ समझ में मतलब समझा रहे हैं, एक एक चीज़ समझा रहे हैं और इतना आपको समझना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, ये आपका ज्योमेट्रिक चीज़ है, लेकिन फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 2-3 चीज़ मस्त समझिए, 2-3 चीज़ें आप समझिए, उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ ज्योमेट्रिक बताने वाले नहीं, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपको दिक्कत हो जाए। क्यों, क्योंकि आपको इस तरह दे देगा कि एक त्रिभुज है जिसका माध्यिका ये D है, अगर एक त्रिभुज इसका क्षेत्रफल अगर आपको दे देगा 90 मीटर स्क्वायर, तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब हमको पता नहीं रहेगा कि माध्यिका 2 बराबर त्रिभुज में बांटते हैं तो कैसे हम बनाएंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए जो है आपको मतलब 2-3 चीज़ है जो आपको जानना पड़ेगा।
एक माध्यिका एक केंद्रक, बस उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। अब देखिए केंद्रक होता क्या है, इसको भी देख लीजिए आप, केंद्रक क्या होता है। उसके बाद जो है हम आपको नहीं बताएंगे ज़्यादा कुछ। देखिए केंद्रक क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, माध्यिका के प्रतिच्छेदन बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक। क्या बोल दिए, समझ में नहीं आया तो समझिए आप। क्या बोले कि कोई त्रिभुज है, इस तरह समझिए कि कोई त्रिभुज है, क्लियर दिख रहा है, कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है। क्या बोले कि कोई त्रिभुज अगर मानते हैं कि एक ये है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, तो माध्यिका केंद्रक होता क्या है कि केंद्रक जो होता है माध्यिका के प्रतिच्छेदन बिंदु को ही केंद्रक कहते हैं। माध्यिका के प्रतिच्छेदन अर्थात माध्यिका जहां अपने मतलब जो भी माध्यिका है वो जहां कट कर रहा है वही मेरा क्या कहलाता है, वही बिंदु मेरा क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। कहने का अर्थ मेरा ये है कि इसका माध्यिका क्या होगा, एक तो माध्यिका आपका ये हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ डी है, एक माध्यिका जब यहाँ ये शीर्ष से लेते हैं, अगर ये सामने वाला भुजा पर अगर डालते हैं तो एक माध्यिका ये आपका ये मान लेते हैं कि इसको ये नाम दे दिए, और एक माध्यिका क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, और इसको मान लेते हैं डी ई, इसको मान लेते हैं एफ। तो क्या हुआ कि इस त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, और 3 शीर्ष है तो 3 माध्यिका होगा, और तीनों माध्यिका कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, अर्थात इस बिंदु को ही क्या बोले कि माध्यिका केंद्रक क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, तो आप बताएंगे माध्यिका के प्रतिच्छेदन बिंदु। माध्यिका के प्रतिच्छेदन बिंदु अर्थात कहाँ माध्यिका कट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, वही बिंदु ही मेरा क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। तो आप लिख लीजिए इसको कि माध्यिका के प्रतिच्छेदन बिंदु को ही केंद्रक कहते हैं। तो माध्यिका के प्रतिच्छेदन बिंदु को ही क्या कहते हैं, छेदन बिंदु को ही क्या कहते हैं, माध्यिका का केंद्रक कहते हैं, बिंदु को ही केंद्रक कहते हैं। अब एक चीज आप समझने की कोशिश कीजिएगा, हम आपको क्या बताए थे कि माध्यिका जो है इसको 2 बराबर क्षेत्रफलों में बांटते हैं, अर्थात जब 3 माध्यिका होगा तो कितने त्रिभुज बनेगा। अगर एक माध्यिका से 2 त्रिभुज बन रहा था तो 3 माध्यिका से 6 त्रिभुज बनेगा। देखिए 6 त्रिभुज बनाए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, और वहां क्या हो रहा था कि 2 त्रिभुज बन रहा था और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो रहा था, समान हो रहा था। इसी प्रकार से यहाँ जो 6 त्रिभुज जो बन रहा है वो 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा आपका, समान ही होगा। अर्थात त्रिभुज ये वो एफ का जो क्षेत्रफल होगा वही त्रिभुज एफ ओ बी का होगा, वही बी ओ डी का होगा, वही डी ओ सी का होगा, वही सी ओ एफ का होगा, और वही ये ओ ई का होगा। अर्थात 6 त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, समान होगा। तो आपको क्या करेगा एग्जाम में इस तरह डायरेक्ट दे देगा कि एक कोई त्रिभुज है जिसका केंद्रक वो है, तो इस तरह दे देगा कि उसका केंद्रक वो है, और आपको बोल देगा कि ये वो एफ का क्षेत्रफल अगर 20 है तो बताइए बी ओ डी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमको पता है कि सबका क्षेत्रफल बराबर होता है, तो बी ओ डी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा। तो आप इसको लिख लीजिए कि सभी क्षेत्रफल जितने भी त्रिभुज हैं, अर्थात 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 6। सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सभी 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा। क्लियर है, हो जाएगा। कितना देर हुआ थोड़ा देखिएगा, हो गया ना, लेट है अभी, हो जाएगा। क्लियर है, चलिए क्लियर है, ठीक है। 59 मिनट हुआ है तो लगभग 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट जाएगा कंप्लीट। आज इसको कर ही देते हैं। नीचे देखिएगा आप लोग। अब देखिए अगर आपको इस तरह दे दे, कोई त्रिभुज दे दे, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा क्लियर करवा देंगे, ठीक है। अगर हो सके, अगर आपको 10-5% समझ में ना आए तो आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो ही आपका पूरा 100% क्लियर होगा। 2%, 5%, 10% आपका दिक्कत हो सकता है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। उसके लिए हम जिंदाबाद हैं और पूरा क्लियर करवा के ही रहेंगे, ठीक है। अभी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं इसीलिए। इसी तरह आपको किस तरह क्वेश्चन दे देगा, आपको इस तरह बोल देगा कि एक त्रिभुज ये बी सी है, ये बी सी है, एक त्रिभुज है जिसका केंद्रक क्या है, वो है। इस तरह देगा जिसका केंद्रक वो है, तो आपको तुरंत दिमाग में समझ में आ जाना कि केंद्रक के बारे में बोल रहा है, अर्थात
माध्यिका के प्रतिच्छेदन बिंदु के बारे में बात हो रहा है, अर्थात केंद्रक वो है। और बोल आपको क्या देगा कि अगर आपको एरिया दे दिया है, एरिया त्रिभुज ये वो बी अगर दे दे कि इसका क्षेत्रफल अगर 108 मीटर पर स्क्वायर है, तो बताइए, तो आपको फाइंड करने बोल देगा कि बताइए एरिया कितना होगा, एरिया त्रिभुज बी ओ सी का क्या होगा। तो सबसे पहले जैसे देखेंगे कि ये वो बी का क्षेत्रफल दिया, वही ना दिया है कि एरिया त्रिभुज ये बी वो, अर्थात इस तरह ये बनेगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा और इस तरह ये बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमको पता है कि यहाँ जो है ये मेरा केंद्रक से क्या है कि केंद्र अगर मेरा वो है, अगर ये वो बी अगर मेरा 108 है, तो यहाँ 3 त्रिभुज बन रहा है और केंद्रक है, तो इसका मतलब तीनों त्रिभुज का क्या होगा, क्षेत्रफल मेरा इक्वल होगा कि नहीं होगा। आप नोट बना के इसको लिख लीजिए कि इस तरह जब रहेगा तो आपका तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा केंद्रक है। वहाँ 6 त्रिभुज बन रहा था, तो 6 त्रिभुज का मेरा क्या हो रहा था, क्षेत्रफल बराबर हो रहा था। फर्स्ट में देखा 2 त्रिभुज बन रहा था, तो माध्यिका ही था ना, तो वहाँ 2 त्रिभुज बन रहा था, अर्थात दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ 3 त्रिभुज बन रहा है, अगर इसका 108 है तो इसका भी कितना हो जाएगा, 108 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, वो मेरा केंद्रक दे दिया है। तो ये जो तीनों त्रिभुज होगा, तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, मेरा बराबर होगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब देखते हैं क्या छूटा है आपका। अब आपका छूटा है 2 कॉन्सेप्ट, आपका छूटा है 2 कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे, उसके बाद आज का क्लास हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। और आपका जो है ये जो है टॉपिक जो है ट्रायंगल का टॉपिक है, जो त्रिभुज का टॉपिक है, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, देखिए अब जो है ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग मतलब पढ़ लिए अच्छी तरह से कि माध्यिका क्या होता है, और माध्यिका के प्रतिच्छेदन बिंदु को ही हम लोग केंद्रक कहते हैं। और जैसे ही आपको केंद्रक दे दे, आप समझ जाइए कि उसके केंद्रक आपको दे दिया है कि जितना भी त्रिभुज बनेगा उस सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर ही होगा। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको सभी चीज समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ 6 त्रिभुज बन रहा था तो 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर था। यहाँ 3 त्रिभुज बन रहा है तो तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, 2 कॉन्सेप्ट आपका छूटा है, दोनों कॉन्सेप्ट को आप लोग देख लीजिए कि कभी भी आपको कोई भी त्रिभुज, ये नहीं बोल रहे कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज, अर्थात लिखिए किसी भी त्रिभुज के, यदि किसी त्रिभुज के, लिखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि किसी त्रिभुज के, दिख रहा है कि नहीं, चलिए, यदि किसी त्रिभुज के, यदि दिख रहा है, हाँ ठीक है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिका के बारे में अभी बता चुके हैं कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिका की लंबाई m1 m2 m3 हो, लंबाई क्रमशः m1 m2 और m3 हो, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, देखिए यहाँ कोई खास त्रिभुज नहीं है, कोई भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल याद रखिए कि क्या होता है, 4/3 अंडर रूट s माइनस m1 s माइनस m2 और s माइनस m3 होता है। क्लियर है? ये आपका क्षेत्रफल होता है। अर्थात कोई ऐसा त्रिभुज दे दिया, कोई भी त्रिभुज, और यहाँ क्या दिया है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिका की लंबाई, माध्यिका भी आपको बताएं कि माध्यिका होता क्या है, अभी आपको बता चुके हैं कि माध्यिका जो होता है, माध्यिका क्या हो जाएगा, इस तरह अगर आप इस पर लंब डालेंगे तो ये आपका माध्यिका हो गया, ये आपका एक माध्यिका हो जाएगा और एक आपका ये माध्यिका हो जाएगा। अर्थात इसको मान लेते हैं बी, डी, इसको ई और इसको एफ मान लेते हैं। जब आपको कोई भी त्रिभुज हो और उस त्रिभुज के तीनों माध्यिका अगर दिया हो, और तीनों माध्यिका क्या है, m1 m2 m3, हम मान लेते हैं कि ये माध्यिका जो है आपका m1 है, ये आपका क्या है, m1 है,
ये आपका क्या है, M2 है, ये आपका M1 है, ये आपका M2 है और ये आपका M3 है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है 4/3, अर्थात बाहर में क्या निकलता है 4/3, अर्थात और अंदर क्या करना है आपको हीरोन फार्मूला ही लगा देना है। और वहाँ हीरोन फार्मूला में हम लोग ये बी सी लेते हैं, यहाँ आपको M1 M2 M3 लेना है, जहाँ M1 M2 M3 क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज के तीनों माध्यिका हो जाएगा। क्लियर है? अर्थात अगर M1 अगर आपको दे दिया 6 और M2 दे दिया 5 और इसका 4, तो क्या करेंगे 6 M1 के जगह 6 रख देंगे, M2 के जगह 5 रख देंगे और M3 के जगह 4 रख देंगे। और यस तो आपको पता ही है, यस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। यस क्या होता है, जहाँ यस क्या है, यस क्या है तो आप बताएंगे यस जो होता है वो M1 + M2 + M3/3 ही, 3 नहीं 2 होगा। अर्थात M1 + M2 + M3/2 आपका क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यस का मान निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे इस पे आप रख देंगे 4/3 √ S - M1 S - M2 S - M3 रख लेंगे। ठीक है, तो जब क्वेश्चन करेंगे तो इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। तो जब भी आपको कोई त्रिभुज दिया है और उसका तीनों माध्यिका दिया है तो हम लोग इसका क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इस पर रख के हम लोग निकाल लेंगे। क्लियर है? तो चलिए एक और आपको बचा है, उसको भी देखते हैं। वो क्या है, किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा के मध्य बिंदु को जब मिलाते हैं तो उसका त्रिभुज जो बनता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए इसको क्या बोल रहे हैं कि एक त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, यहाँ देखिए कोई प्रॉपर त्रिभुज, ये नहीं बोल रहे कि समबाहु त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के, तो किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा के मध्य बिंदु, तीनों भुजा के मध्य क्या हो जाता है कभी कभार पता नहीं, चलिए ठीक है, कि भुजा के अधिक किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर तीनों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा क्या बोल रहे हैं, जो लिखे हैं उसको आप समझिएगा क्या होगा। अगर क्या बोल रहे हैं कि एक कोई त्रिभुज है, क्या है, इस तरह एक त्रिभुज है, और क्या बोल रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा के मध्य बिंदु, अर्थात इसके कौन कौन भुजा होंगे, 3 भुजा कौन कौन होंगे आप बताइए। आप बताएंगे ये त्रिभुज, अगर ये ABC कोई त्रिभुज है तो इसके तीनों भुजा के मध्य बिंदु एक यहाँ हो जाएगा, एक मध्य बिंदु यहाँ हो जाएगा और इसका मध्य बिंदु यहाँ हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि तीनों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर बना त्रिभुज, अर्थात इसको आप मिलाइए, इस तरह यहाँ मिलाएंगे तो इस तरह बनेगा। तो मिलाने पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन दे दे कि किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा ना, इसका नाम ले लेते हैं पहले DEF। तो DEF का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा कि टोटल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होगा, मतलब 1/4 हो जाएगा। एरिया त्रिभुज किसका हो जाएगा, टोटल कितना है मेरा, ये BC का हो जाएगा। अर्थात ये टोटल जो क्षेत्रफल होगा उसका 1/4 कौन होगा, DEF ही होगा। एक्चुअली होता क्या है ना कि इस तरह जब भी त्रिभुज बनाते हैं, अर्थात जब कोई भी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो त्रिभुज बनता है, तो ये क्या करता है ना कि सभी जो भी जितने भी त्रिभुज बनते हैं वो सभी क्या करते हैं, बराबर एरिया के ही त्रिभुज बनते हैं। सपोज दैट ये अगर 100% है तो ये आपका 25% हो जाएगा अकेले, ये आपका 25% हो जाएगा, ये आपका 25, अर्थात सभी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एकदम बराबर हो जाएगा, अर्थात 25% हो जाएगा सभी। अगर ये टोटल ABC अगर 100% है तो ये 25%, ये 25%, ये 25%, ये 25%। लेकिन हम बोले हैं केवल DEF का क्या हो जाएगा, तो टोटल अगर 100% है तो 25% इसका होता है, अर्थात 1/4 हो जाएगा। क्लियर है? तो जब भी आपको इसको दे दे कि इस तरह अगर आपको दे देगा इसका अगर 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है तो DEF का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बताएंगे 100/4 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है?
तो यहाँ जो है आपका जो है कंप्लीट हो गया आज के बाद त्रिभुज। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लगभग कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि जो है जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं सभी जो है याद हो जाए और एक बार रिवीजन हो जाए। तो चलिए आपको जो मतलब तीसरा जो पार्ट आएगा उसमें जो है आपको क्वेश्चन आपको करवाएंगे, ठीक है। और वो पार्ट देखना बहुत जरूरी है। अगर आप दोनों पार्ट देखें और अगर आप तीसरा पार्ट नहीं देखते हैं तो आपको समझ में कम आएगा और आपको कम ही दिन तक याद रहेगा। इसलिए आप तीसरा पार्ट जरूर देखिएगा, ठीक है। तो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए, अपने जितने भी दोस्त यार हैं सभी को शेयर करिए, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहे हैं अभी, मतलब आपको बताया ना कि बहुत ही रात दिन एक कर दिए आपको रिकॉर्डिंग करने में। तो आज के लिए बस हम लोग इतना रखते हैं, हम लोग मिलते हैं फिर कल अगले क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।